एनीमिया मुक्त प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एनीमिया को मुक्त करने के लिए, क्योंकि भारत में जो मोस्ट कॉमन जो एनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया स्पेशली फीमेल के अंदर पाया जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर अपन एनीमिया बोलते हैं जिसको डाइमॉर्फिक यानी कि फोलिक एसिड और आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये एक भारत में इस प्रोग्राम के तहत टोटल 3% जो है एनीमिया को कम करना है। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 के अंदर जो है इसका इनिशिएटिव किया है। क्या इसके अंदर भारत सरकार ने स्ट्रेटजी रखी 6x6x6 स्ट्रेटजी रखी, 6-6-6 की क्या स्ट्रेटजी है। सबसे पहले इन्होंने भारत सरकार ने 6 इंटरवेंशंस रखे जो बेनिफिशियरी है। तो 6 बेनिफिशियरी ग्रुप को उन्होंने चूज किया है। सबसे पहला जो बेनिफिशियरी जो ग्रुप है 6 मंथ टू 59 मंथ, 6 महीने से लगा के 59 मंथ तक के बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। इस एज ग्रुप के अंदर 6 महीने से लगा के 5 साल जिसको अपन स्पेशली ईयर्स के अंदर इंक्लूड करें तो इन बच्चों को वीकली 2 डोज देना है। वीकली इसको अपन 2 डोज देंगे आयरन फोलिक एसिड का। इसके अंदर 1 mg आयरन देते हैं और फोलिक एसिड देते हैं। कैसे देंगे, ये एक 50 ml की एक सिरप आती है, वो सिरप के अंदर अपन 1 ml जो है बच्चे को देंगे। 1 ml के अंदर 20 mg इसके अंदर आयरन रहेगा और 100 माइक्रोग्राम है ना, मिली माइक्रोग्राम जो है वो क्या रहेगा, फोलिक एसिड रहेगा। और ये 50 ml का सिरप जो है बच्चे को देंगे और सप्ताह के अंदर अपन 2 डोज जो है देंगे पर वीकली। ये अपन ने स्पेशली 6 मंथ टू 5 ईयर तक के बच्चों को सेलेक्ट किया है। सेकंड जो अपन ने बात की है 5 ईयर से लगा के 10 ईयर तक के बच्चों को अपने इंक्लूड किया है। इसके अंदर अपन वीकली अपन बच्चे को एक ही देंगे टेबलेट, एक ही आयरन देंगे, एक ही आयरन और फोलिक एसिड का डोज देंगे। आयरन इसके अंदर 45 mg रखेंगे और फोलिक एसिड जो है 400 माइक्रोग्राम जो है अपन इसको रखेंगे। ये छोटी सी शुगर की कैंडी जैसी गोली आती है, ये टेबलेट अपन बच्चे को वीकली देंगे। थर्ड जो ग्रुप अपन ने बात की थी 10 साल से लगा के 19 साल तक के बच्चों को अपन वीकली एक डोज देंगे, जिसके अंदर आयरन का डोज 60 mg रहेगा और फोलिक एसिड का जो डोज जो है वो 50 मिली माइक्रोग्राम जो रहेगी। ब्लू जो है कलर की एक टेबलेट जो है रहने वाली है। थर्ड बात करते हैं अपन 20 साल से लगा के 49 ईयर तक के एज ग्रुप को। इसके अंदर वीकली अपन 1 डोज देंगे, आयरन को 60 mg देंगे, फोलिक एसिड को अपन जो है 500 जो है मिलीग्राम जो है अपन देंगे। ये भी रेड कलर की जो है टेबलेट रहेगी। प्रेगनेंसी के अंदर भी अपन जो है देंगे। प्रेगनेंसी के अंदर जब भी अपन कंसीव करें, कंसीव से 1 महीना पहले स्टार्ट कर देंगे और थर्ड ट्राइमेस्टर तक जो है उस मदर को जो है डेली अपन 400 ग्राम की मिली माइक्रोग्राम की फोलिक एसिड की टेबलेट देंगे। फिर अपने पास में एज ग्रुप रहेगा प्रेग्नेंट महिला, यानी कि 4 महीने के बाद में अपन उस महिला को आयरन और फोलिक एसिड दोनों चला देते हैं। आयरन 60 mg देते हैं और फोलिक एसिड जो है वो 50 mcg मिली माइक्रोग्राम जो है अपन देंगे। ये भी रेड कलर की टेबलेट है जो भारत सरकार ने बोला कि प्रेगनेंसी में 180 टेबलेट देनी है और पोस्ट नेटल पीरियड के अंदर भी आपको 180 टेबलेट जो है 180 गोली जो है आपको देनी है। तो ये अपन देते हैं इसलिए स्पेशली जो है इस एनीमिया से प्रिवेंशन करने के लिए। तो एज ग्रुप में बात की थी, सबसे पहले अपन ने बच्चों को देखा, फिर 5 से 10 साल की उम्र को देखा, फिर 10 से 19 साल के बच्चों को देखा, फिर प्रेग्नेंट मदर को देखा और फिर लैक्टेटिंग मदर को देखा। ये 6 जो बेनिफिशियल एज ग्रुप है इसको अपन जो है एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के तहत जो है वो अपन आयरन और फोलिक एसिड का टेबलेट देते हैं। फिर 6 इंटरवेंशंस करेंगे। 6 इंटरवेंशंस हमें क्या करना है, फर्स्ट इंटरवेंशंस करना है प्रोफाइलेक्टिक। प्रोफाइलेक्टिक जो है आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन देना है, डीवॉर्मिंग जो टेबलेट हमें देनी है, बिहेवियर चेंज करना है, कम्युनिकेशंस के लिए अच्छे से उनको अच्छे न्यूट्रिशंस के बारे में उनको डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट है जो हीमोग्लोबिन को चेक कर सकें और फोर्टिफाइड जो न्यूट्रिएंट है आयरन फोलिक एसिड जो है फोर्टिफाइड न्यूट्रिशंस उसको दें। और जो न्यूट्रिशंस के अलावा जो डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है उनके रिगार्डिंग भी उनको अवेयर करें और उनकी टेस्टिंग करें। तो ये 6 जो इंटरवेंशन जो है वो अपन इसके अंदर करेंगे। तो ये अपन ने देखा है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो अपने पास में केस है, मान लीजिएगा एक कोई महिला को माइल्ड मॉडरेट टाइप का एनीमिया हो रखा है। एनीमिया अपन उसको बोलेंगे प्रेगनेंसी के अंदर हीमोग्लोबिन 11 और 11 से कम है उसको अपन एनीमिया बोलेंगे। और एक महिला को 7 से 11 हीमोग्लोबिन के बीच में ग्राम पर डीएल जो हीमोग्लोबिन रहने वाला है, इस हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो हमें किस तरीके से इंटरवेंशंस करने हैं। तो सबसे पहले हमें इंटरवेंशंस करने हैं, कम्युनिटी लेवल पे इंटरवेंशंस करने हैं। 2 टेबलेट जो है अपन को डेली आयरन और फोलिक एसिड की उस महिला को देनी है। इन केस ऑफ नॉन टॉलरेंस, हाई रिस्क और नॉन कॉम्प्लेंस है, तो यदि अपन ने ओरल जब टेबलेट दी है उससे कोई रिजल्ट नहीं आया तब जो है हमें आईएम इंजेक्शंस लगाना पड़ेगा।
आयरन का इंजेक्शन रहेगा, जो सुक्रोज और फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज FCM जो इंजेक्शन है ये IM जो है महिला को देंगे। फिर अपन बात करते हैं सीवियर एनीमिया। यदि सीवियर एनीमिया है, हीमोग्लोबिन का लेवल जो है 6 ग्राम पर DL से कम है, उस वक्त जो है हमें सबसे पहले अर्जेंट उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना है, हॉस्पिटल के अंदर उसको भर्ती करना है और भर्ती करते ही तुरंत हमें IM का इंजेक्शन लगाना है। सुक्रोज और IFCM जो है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज जो है वो अपन इसको देंगे। तो ये जो है अपन को इंटरवेंशन करने हैं ताकि अपने देश से एनीमिया मुक्त हो सके। क्यों एनीमिया इतना घातक है? क्योंकि देखिएगा, एक भारत की जो मेन जो बच्चे का ग्रोथ होता है वो बच्चे की माँ से होता है। यदि माँ को ही खून की कमी है, माँ को ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं है, माँ वीक है, तो बच्चा कैसा पैदा होगा? बच्चा भी वीक पैदा होगा, फिर बच्चे की ग्रोथ डिले होगी, बच्चे में प्रॉब्लम होगी। तो यदि हमारी कंट्री के अंदर यदि हमें माँ को और बच्चे को स्वस्थ रखना है तो हमें एनीमिया मुक्त प्रोग्राम में हमें और ज़्यादा इंटरवेंशंस करने हैं और इसके टारगेट को हमें अचीव करना है ताकि हमारी माँ और बच्चे जो है हेल्दी रहे। ये जो लेक्चर अपने रखा है एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के तहत रखा है। अब मैं जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यदि विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उसको अपन कौन से टाइप का एनीमिया बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। लेक्चर यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।